छोटा लड़का तरबूज खाने ही वाला था कि उसकी माँ ने उसे कहा कि तरबूज के बीज न खाओ, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। बगैर कुछ कहे उसने तरबूज के बीज मुंह में डाल लिए। तरबूज के बीज तेजी से बासी हो गए। अगले दिन लड़का एक बच्चे की तरह सो गया और कहा कि वो नहीं जानता कि उसके वस्त्र पर गंदगी की कितनी तहीं थी। जब वो नाक धोने ही वाला था कि अचानक उसकी नाक सूजी हुई महसूस हुई। फिर उसने मड़कर नाक निकाली। करीब से देखने के बाद वो इतना डर गया कि वो जमीन पर गिर गया। उस वक्त भी नाक उसके नथनों में बेहद बढ़ रही थी। स्कूल पहुंचने के बाद भी हालात में बेहतरी नहीं आई और उसने कमरे में मौजूद टीचर को भी बताया। फिर वो उसे बगैर किसी हचकचाहट के स्कूल ले गया। उस्ताद ने लड़के की तरफ नरमी से देखा, फिर उसकी पीठ फैलाई, उसके पास चली गई और उसके निथनों में दर्दनाक नाक निकाली और उसकी नाक से फौरन खिराशें बह गईं। लड़के ने दरअसल उसके मनह में लात मारी। जैसे ही वो जायका चुख रहा था कि तरबूज का ढेर सा रस निकल आया। उसने उस्ताद को वाकई परेशान किया। उसने कैंची उठाई और लड़के को तराशना चाहा। ताहिम तराशने की रफ्तार बहुत सस्त थी और वो तरकी की रफ्तार को बिल्कुल महसूस नहीं कर सकता था। जल्दी में उस्ताद ने मेहरबंद शार्क शूटिंग स्टील निकाला। लड़का इतना खौफजदा था कि उसने कुछ दिन तक बाहर जाने का सोचा भी नहीं, लेकिन वो जमीन पर गिरा और उसे खोदकर बाहर निकाल दिया। ये पका होना जरूरी है। पका हुआ तरबूज फौरन बड़ा हो गया। लड़के को फौजी